के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर के वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और सज्जन सन्नारियों, हमारा जो ये जीवन है एक कर्म के आधार पर चलता है। कितने लोग कहते हैं हमारी किस्मत फूटी है। किस्मत किसी की फूटी नहीं होती है। लोग जानबूझकर अपनी किस्मत फोड़ते हैं और अनजाने में अपनी किस्मत बना देते हैं। जब हम कोई बहुत अच्छा काम करते हैं ना तो हमारी किस्मत बनने लगती है। जब हम गंदा काम करते हैं, झूठा काम करते हैं, तो हमारी किस्मत फूटने लगती है। ऐसे ही एक कर्म की बात आपको बता रहा हूं। काबुल कंधार का जो बादशाह था उसके एक ही लड़का था। अब वो लड़का अचानक मर गया। जिसका जवान बेटा मर गया हो दिल टूट जाता है। काबुल कंधार के बादशाह ने काबुल के सारे फकीरों को इकट्ठा किया और कहा, तुम लोग ईश्वर की आराधना करते हो, अल्लाह की बंदगी करते हो, समाज तुमको खाना देता है, समाज तुमको रहने देता है, समाज तुम्हारी कदर करता है। आज मेरा एक ही बेटा था, वो मर गया है। सभी लोग मिलकर के इसको जिंदा करो, वरना सारे के सारे फकीरों के सर कलम कर दिए जाएंगे। ये फरमान कोई मामूली फरमान नहीं था। सभी फकीर लोग घबरा गए, सबको जेल में बंद कर दिया गया। सोचो, विचारो और आगे बढ़ो। उसी में एक फकीर हाथ जोड़ करके बादशाह को कहता है कि जहां पनाह, ऐसा कोई फकीर काबुल कंधार में नहीं है, लेकिन इंडिया में फकीर है जो मरे हुए को जिंदा कर सकता है। उस समय दिल्ली में अकबर बादशाह का राज था। फरमान लिख करके 2-3 फकीरों को भेजा गया। अकबर के दरबार में जब ये फरमान आया, अर्जी आई कि हमारा बेटा मर गया है, उसको जिंदा करने के लिए तुम्हारे यहाँ से फकीर भेजो। अकबर बादशाह भी घबरा गया, मरे हो को कोई कैसे जिंदा कर सकता है। बीरबल को बुलाया गया। बीरबल, बताओ, क्या हिंदुस्तान की धरती पर ऐसा कोई फकीर है, ऐसा कोई संत है, मरे हुए को जिंदा कर देगा? बीरबल कहता है, हाँ सरदार। बादशाह, जहां पना भारतवर्ष में इस समय 3 संत ऐसे हैं, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। बोले, कौन? बोले, चित्रकूट के घाट पर संत तुलसीदास जी है, वो चाहे तो मरे हुए जिंदा कर सकते हैं। गंगा नदी के घाट पर कबीरदास जी हैं, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। और यमुना नदी के किनारे पर सूरदास जी हैं, जो मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। तुमसे विनंती की जाए, काबुल कंधार जाके बादशाह के बेटे को जिंदा किया जाए। सबसे पहले संत तुलसीदास जी के पास आए। संत तुलसीदास के पास आए तो वो लोग, संत तुलसीदास जी ने कहा कि काबुल कंधार से आए हो, मरे हो के जिंदा करना है, उस बच्चे को यहाँ लाओ, मैं जिंदा कर दूंगा, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक करे रघुवीर। मेरे इष्ट मेरी पूजा स्वीकार करने रोज आते, मैं उनको चंदन लगाता हूं, मैं जाऊंगा तो मेरे प्रभु को चंदन कौन करेगा, उनका श्रृंगार कौन करेगा? वहां से गए वो सूरदास जी के पास। सूरदास जी ने कहा, काबुल कंधार से आए हो, मरे हो को जिंदा करना है, यहाँ ले आओ,
क्योंकि मैं वैष्णव धर्म का पालन करता हूँ। मैं कहीं भी पानी नहीं पीता, कहीं भी खाना नहीं खाता, और सुबह सुबह बाल गोपाल के रूप में कृष्ण आते हैं, मैं उन्हें भजन सुनाता हूँ। यहाँ ले आओ। यहाँ लाना संभव नहीं था। गंगा नदी के किनारे पर कबीरदास जी बैठे थे। काबुल कंधार के बादशाह की आज्ञा से एक फकीर गंगा नदी के किनारे पर जाता है। कबीरदास जी ने भी ऐसे ही प्रश्न किया, मरे होके जिंदा करना है? 2 आदमियों ने मना कर दिया है, संत भी नहीं आएंगे, तुलसीदास जी भी नहीं आएगा, सूरदास जी भी नहीं आएंगे। चलो मैं चलता हूँ, लेकिन एक गारंटी देना पड़ेगा, जब मैं बच्चे को जिंदा करूं तो मुझे कोई मारना नहीं चाहिए। साथ में आए हुए फकीरों ने कहा, जब तक हजारों फकीर का सर कलम कर दिया जाएगा तब आपके ऊपर कोई आंच आएगी, हम आपको गारंटी देते हैं। कबीरदास जी गए और पूरे काबुल में ये बात फैल गई कि हिंदुस्तान से एक फकीर आया है, मरे हुए बादशाह के बेटे को जिंदा कर देगा। भीड़ लग गई। कबीरदास जी खड़े हो गए, लाश में पानी डाला, नहीं खड़े हुए। सब ने कहा काट डालो, ढोंगी है। दूसरी बार पानी छाटा, नहीं खड़ा हुआ। सब लोगों ने कहा ढोंगी है, मारो। कबीरदास जी ने फिर से हाथ में पानी लिया और कहा मेरी हुक्म से खड़ा हो जा। अल्लाह के हुक्म से 2 बार नहीं खड़ा हुआ, लेकिन जब कबीरदास जी ने कहा मेरे हुक्म से खड़ा हो जा, अलग खड़ा हो गया और कुरान की आयतों का जोर जोर से पाठ करने लगा। कबीरदास जी का बहुत स्वागत हुआ और कबीरदास जब वहाँ से विदा होकर निकले तो जो संत उनको ले गए थे वो छोड़ने के लिए आए, और वो संत, वो फकीर, कबीरदास जी हिंदुस्तान में ही रह गए। और ख्वाजा नवाब चिश्ती कहते हैं उनको। अजमेर शरीफ में उनकी दरगाह है। आज भी हिंदुस्तान में वो जो ख्वाजा संप्रदाय प्रकट हुआ उसमें कई भक्त पैदा हुए। रशकान भी उन्हीं में से एक है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद ते पुनि व्यास रहे पछिहारे, तो पुनि पारि न पावे। ताहि अहिर किछो करिया सचिया, भरचाच पे नाच नचावे। था मुसलमान, कृष्ण की भक्ति करता था। रशखां लास्ट में गुजरात में दास सतार हुए जो सूरत में रहते थे, का भी भजन लिखा है। और आज भी अजमेर शरीफ के दर्शन करने के लिए दुनिया से लोग आते हैं, चादर चढ़ाते हैं, मन्नत मांगते हैं। ऐसे ही दीप बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके दिल में कोई प्रश्न है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए, सब कुछ पूछ लीजिए। कर्म के आधार पर ये दुनिया चलती है और कर्म के आधार पर ही हमारा जीवन चलता है। जय भोले, अपना ध्यान रखो।